दोस्तों, रेलवे मंत्रालय की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंदर बहुत सारे वैकेंसीज निकल के आ चुकी है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हम आपके सामने पूरे की पूरी नोटिफिकेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये कहां पर मिलेगी ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले हम नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या कितनी सैलरी रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, यहाँ पर जो भी बाकी जरूरी चीजें हैं वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद मैं आपको ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगी ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर और स्लैश में आरपीएफ यहाँ पर दिया गया है। न्यू दिल्ली डेट 2/1/2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 200 कुल मिलाकर द करंट राउंड ऑफ द रिक्रूटमेंट बीइंग डन डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल। जो कांस्टेबल है उनकी 2000 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है कांस्टेबल के लिए। एंड इसके आगे एंड जो बाकी की वैकेंसी है एंड अप टू 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ स्लैश आरपीएसएफ। यानी कि जो 2000 जो वैकेंसी यहाँ पर निकली है वो निकली है कांस्टेबल के लिए, और जो 250 वैकेंसी निकली है वो निकली है सब इंस्पेक्टर के लिए यानी कि एसआई के लिए। अब इसके अंदर भी जो 10% वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि गवर्नमेंट के एक्स सर्विसमैन है वो उनके लिए रिजर्व रहेगी। और 15% वैकेंसी वो जो वुमन है उनके लिए रिजर्व रहने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिजर्वेशन के बारे में, तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रिक्रूटमेंट की अगर यहाँ पर हम प्रोसेस देखें तो यहाँ पर 3 फेज में आपका रिक्रूटमेंट होगा। पहले फेज में तो आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जो सेकंड फेज है इसके अंदर आपका फिजिकल होगा। और जो तीसरा फेज है इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होता है, जो कि सभी जॉब के लिए होता ही है। तो फेज 1 2 3 इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब थोड़ा सा हम जब नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजन यानी कि कौन कौन से रीजन में ये जो वैकेंसी आई है ये कौन कौन से रीजन में होने वाली है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में ये मतलब इस रेलवे का जो जोन होता है उस जोन में ये होने वाली है। थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएट होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो भी चलेगा। मिनिमम एज 20 से लेकर मैक्सिमम एज 25 साल तक यहाँ पर रहने वाली है। और जो कांस्टेबल है उनके लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है वो रखा गया है 10th पास। जो मिनिमम आप 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट है सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि आपकी जो एज है उसको काउंट किया जाएगा 1 जनवरी तक ही, मतलब जिस दिन ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उस दिन से ही आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। तो इस बात का भी आप अच्छे से ख्याल रखना। ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, इन इस तरह से कुछ एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। कैंडिडेट ऑर्डिनरी डोमासाइल, तो यहाँ पे लद्दाख वगैरह से कुछ यहाँ पर भी एज का रिलैक्सेशन वगैरह है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिटी वाइज वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा फिजिकल के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी है कि यूआर और ओबीसी वालों के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी वालों के लिए 160 152 फीमेल के लिए। और जो जो ओपन कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 163 और 155, इस तरह से कुछ इन्होंने रखा गया है। चेस्ट का भी यहाँ पर डिटेल में आपको बताया है। और इस साइड
हाइट का यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी है। अब पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है। इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन फीस वगैरह, तो इट पेपर, तो अभी तो इसकी जो फीस है वो इन्होंने बताई नहीं है। यहाँ पर और एक चीज़ है कि जो यहाँ पर दो चीज़ें सबसे ज़रूरी बात होती है कि अप्लाई कैसे करें और कहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई की डेट अभी तक शुरू हो नहीं है, और अभी तक शुरू नहीं हुई है। जैसे ही इसका अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाता है मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो अप्लाई का प्रोसेस शुरू होने के बाद हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे अप्लाई करना है, ये भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो उसी वक्त अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फीस है, एससी वालों के, एसटी वालों के लिए, जनरल, ओबीसी, ओपन, सभी कैटेगरी के लिए जो अलग अलग फीस होती है वो भी आपको बता दी जाएगी। तो अभी तो एप्लीकेशन इसके शुरू हुए नहीं हुए हैं, लेकिन आप ये बाकी की चीज़ें वगैरह पढ़ के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस भी आपका दिया हुआ है, हाइट, चेस्ट, जो फिजिकल से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। 24 पेजेस का ये पूरा नोटिफिकेशन है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और एक बात कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इनकी तरफ से बताया जाता है कि एग्ज़ाम की डेट मतलब पहले एप्लीकेशन की डेट अनाउंस होगी, उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह। तो सबसे पहले जैसे एग्ज़ाम एप्लीकेशन की डेट इनकी तरफ से अनाउंस होती है, तो आपको हमारे चैनल के ऊपर एक शॉर्ट नोटिस उसकी भी दी जाएगी। तब आप उसे देखकर इस सब इंस्पेक्टर, एसआई और कांस्टेबल के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो और अब बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिलेगी कहाँ। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो आप इस वाले जो वेबसाइट है, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट jobwalaBhai.in, इस वाले वेबसाइट के ऊपर आओगे। जैसे ही इस वाले वेबसाइट के ऊपर आते हो तो आपको ये जो आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 है इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर भी आप पूरी जानकारी, यहाँ पर हमने जो जितनी भी ज़रूरी जानकारी है उतनी ही यहाँ पे शॉर्ट जानकारी, मतलब इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर लेके यहाँ पे लिख दी है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। और सबसे नीचे जब जाओगे आप तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हो तो वीडियो आने से पहले ही आपके पास हमारे सभी जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी जॉब की अनाउंसमेंट होती है वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी जानकारी बताई आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।